हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइज मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट की जो हमारी सीरीज चली हुई है। आज हम वो सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। बीच में गाइज 2-3 दिन आपकी जो क्लासेस नहीं डाल पाई थी, तो कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से क्लासेस नहीं डाल पाई थी। और इस पे आपकी सब्जेक्टिव की सीरीज चली हुई है और 31 दिसंबर तक जो है आपकी ऑल जितने भी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है आपकी 6 to 8 तक की जो एनसीईआरटी इसमें पूछा जाता है सीटेट में, वो आपकी पूरी की पूरी अच्छे से बिल्कुल चाहे मुझे एक दिन में 3-4 आपकी वीडियोस डालनी अपलोड करनी पड़े, बट आपका सिलेबस 31 दिसंबर तक आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सीडीपी और पेडागोजी भी चली हुई है, तो आप उसमें जो वीडियोस मैंने डाली हुई है उनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसमें जो बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। और सीटेट तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, तो आपकी इन बुक को एक बार जैसे वीडियो से समझ लीजिए, और जो मैं अंडरलाइन कराऊं ना इन बुकों में से, आप साथ में अपनी बुक लेके जरूर बैठिए और साथ साथ अंडरलाइन करते चले जाइए। ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और आपका जो है उसको जब एग्जाम आएगा तो आपको सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है, उसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। और जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस हैं और आपकी जो ये जो आपका सीटेट का है फ्री में, आपकी जो है अच्छे से तैयारी इस चैनल पे कर हो जाएगी, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनका घर बैठे ही उनके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और वो अच्छे स्कोरिंग के साथ सीटेट क्वालिफाई कर जाएं। चलिए चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। अब आज मैं आपको जो चैप्टर कराने वाली हूँ ज्योग्राफी का, 6 क्लास की ज्योग्राफी है ये, एनसीईआरटी की, और इसका थर्ड चैप्टर है। इससे पहले मैं 2 चैप्टर की वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके, यानी आप क्या करना है आपको, उन 2 वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो देखने के बाद ही ये आपका चैप्टर जो है क्लियर होगा, ठीक है। इसका दोनों वीडियो का मैं लिंक आप इसमें इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप वहां जाके इजिली आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां होती क्या है? देखो, पृथ्वी आपको पता ही है एक बॉल की तरह है, यानी हमें जो है पृथ्वी गोल है, और वो क्या करती है आपने मतलब उसके उसकी वजह से क्या होता है, दिन रात बनते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, एक मतलब जो कक्ष पे अपना जो समतल बनाता है, और उसके पृथ्वी के चारों ओर जो भी ये कैसे परिक्रमण करती है, कैसे घूर्णन करती है, कैसे दिन रात बनते हैं, दिन रात को कैसे विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर हमारे मतलब इस पे जैसे आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि आज तो बड़ा दिन है, आज छोटी रात है, आज मतलब ये सारी चीजें, आज गर्मी है, आज सर्दी है, कैसे दक्षिणी ध्रुव पे कैसे गर्मी होती है, कैसे ठंडी होती है, कहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे अगर ठंडी है तो कौन सी कंट्री में गर्मी है, किस वजह से गर्मी होती है, तो ये सारा जो है आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलती है अपने टॉपिक की तरफ। पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है। देखो, पृथ्वी 2 तरह से घूमती है, जैसे एक तो होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति। ये तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आ गया कि इसमें एग्जामिनर कई बार देखो इजी वे में क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा पूछेगा पृथ्वी की गति, ठीक है, डैश दे देगा, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन में देगा, जैसे घूर्णन है, परिक्रमण है, प्रदीप्तिवर्त है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में देगा, तो आपको पता होना चाहिए, एक में दे देगा घूर्णन और परिक्रमण, एक में दे देगा कि घूर्णन है, एक में दे देगा परिक्रमण है एक ऑप्शन में, और जैसे ए दे दिया घूर्णन, बी दे दिया परिक्रमण, सी दे दिया घूर्णन और परिक्रमण, डी दे दिया निम्न में से कोई भी नहीं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही गतियां होती हैं। अगर जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन। घूर्णन कैसे होता है, जैसे मैं बताती हूँ आपको। जैसे सपोज करो ये इसका अक्ष है, ठीक है, ये इसका अक्ष है, इसके अगर इसी पे घूम रही है, इसी के ऊपर घूम रही है, तो ये हो गया आपके मतलब अपने अक्ष पर घूमना। अगर इसके चारों ओर घूम रही है, ये अक्ष है, इसके चारों ओर घूम रही है, तो ये होता है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब क्या होता है, देखो, परी का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, यानी परी चारों ओर, कर्मण मतलब घूमना। तो कर्मण का मतलब क्या होता है, घूमना, यानी इसके चारों ओर घूमना। तो ये जो होता है ये तो घूर्णन। घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर ही घूमना,
ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सूर्य के चारों ओर स्थिर एक कक्ष में पृथ्वी का जो गतिक्रमण यानी जो परिक्रमण करती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं, यानी जो गति करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो उसे कहते हैं अपरिक्रमण। ठीक है? नेक्स्ट आता है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है तो अपने इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? एक ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अपने इसका कक्षीय सतह है, इस पे कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? तो कोण कितने का बनाती है वो दे देगा, बोल देगा कि 23 डिग्री का, 66 डिग्री का, 90 डिग्री का या 180 डिग्री का। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने जो सतह कक्षीय सतह की बात करते हैं तो ये क्या करती है, कक्षीय सतह की बात करते हैं तो ये बनाती है आपका 66.5 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है? जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है। आपको पता ही है जो हमारी अर्थ है वो जो सूर्य से अपना जितनी भी एनर्जी वगैरह है सूर्य से प्रकाश लेती है। ठीक है? ये गोले के समान है, पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक राउंड शेप में एक उसकी बॉल की तरह दिखाई देती है। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी दिखती है। आपने देखा होगा ना कभी आप बॉल है, एक छोटी बॉल लेना अपने हाथ में, तो बॉल लोगे तो उसको बॉल को क्या करोगे, जैसे उसको बॉल के लेते हैं तो जो हाथ में लिया हुआ है वो नीचे का हिस्सा, उस पे तो क्या होगा आपको वो दिखाई नहीं देगा। और जो ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा है, वो आपको जो सामने से है वो दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी अर्थ होती है। क्योंकि देखो नीचे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता तो वहां पे क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, उस पे रोशनी रोशनी है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमारी अर्थ है। वहां पर क्या होता है कि सूर्य की रोशनी है, इसके मतलब एक हिस्से पर हमें दिखाई देती है, दूसरे हिस्से पर नहीं दिखाई देती क्योंकि घूमती रहती है और एक बॉल की तरह है। तो बॉल की तरह होगी तो क्या होगा कि आधा हिस्सा दिखाई देगा, पूरे हिस्से पर तो दिखाई नहीं देगा। दूसरा भाग सूर्य से दूर होने के कारण वहां पर रात ही होती है। अब यो को अंडरलाइन कर लीजिए कि ग्लोब वह वर्थ जो दिन और रात को, यानी जो दिन और रात को विभाजित करता है ना, डिवाइड करता है, उसे हम प्रदीप्ति वर्त, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए प्रदीप्ति वर्त होता क्या है। ग्लोब के ऊपर जो भी दिन रात को डिवाइड करता है उसे प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, यह यानी अक्ष के साथ नहीं होता, ये बस ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए प्रदीप्ति व्रत क्या होता है। जो दिन रात को डिवाइड करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ठीक है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे, ये सबको पता होता है कि एक दिन में यानी एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है? तो ये एक एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है। और घूर्णन के समय के काल को, इसको आपको याद रखना है कि घूर्णन का जो समय काल है उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। अब इसको अगर एग्जामिनर क्या होता है, सीटेट क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, क्वेश्चन बड़े सिंपल देता है लेकिन थोड़ा ना लेंथी उसमें देता है। अब इसी को क्या करेगा, बताइए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आपको क्या करेगा इसके अंदर, घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, एक तो ये डाल देगा, फिर कहेगा परिक्रमण के समय के काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। फिर इसी वर्ड की जगह वो डाल देगा कि प्रदीप्ति वर्त के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है? अब ये इस तरह से क्वेश्चन को पुट करता है तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे तो आपको इजी लग रहा है लेकिन वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी दिन होता है वो क्या होता है, जो अपने अक्ष पे घूम रही है। अपने अक्ष पे कौन सी, किसकी डेफिनेशन थी अपने अक्ष पे घूमना, यानी घूर्णन करना। घूर्णन कहाँ पे करना, अपने अक्ष के ऊपर। कौन करती है, पृथ्वी करती है। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस कम से कम होंगे। ठीक है? यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है, दैनिक मतलब है एक दिन की गति होती है। ठीक है? जो अपने अक्ष पर घूमता है। अब आता है आपका, सबसे पहले तो आप इस बॉक्स में देखिए, बॉक्स में दिया हुआ है कि ये जो कहा था ना कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है यानी घूमती है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था आर्यभट्ट ने। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वी गोल है अपने अक्ष पर घूमती है तो किसने कहा था। जितने भी आपके खगोल शास्त्री हैं या आपके, ये ऐसे पूछता है कि आर्यभट्ट था, न्यूटन था, इस तरह से है ना, क्या ऑप्शन में डाल देता है वो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपने अर्थ पे घूमने की बात किसने कही थी, ये आपकी कही थी आर्यभट्ट ने। अगर पृथ्वी, एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होता है। एग्जामिनर क्या करता है, इसी से क्वेश्चन बना देता है कि बताइए अगर पृथ्वी ना घूर्णन करे तो क्या होगा। क्या होगा आपको पता ही है क्या होगा।
तो वहां पे अगर घूर्णन नहीं करेगी, देखो अगर वो वहां पे जो उसका अक्ष दिया हुआ है, ये बस सपोज करो ये अक्ष है उसका, अगर इसी पे नहीं घूमेगी वो, तो क्या करेगी, एक ही जगह रहेगी। सपोज करो ये बिल्कुल यहाँ पे ठहर गई, यहाँ पे ठहर गई, जैसे भी ये मेरा पेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसे ठहर गई है, ये बिल्कुल स्टॉक हो गई है। तो आप क्या करेंगे वहां पे, एक तरफ इस तरफ के जो इसके इस तरफ क्या होगा, एक तरफ जिस तरफ सूर्य होगा वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट उसकी रोशनी पड़ती रहेगी कंटिन्यूअसली। और वहां पे क्या होगा, ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा गर्मी होगी तो वहां लोगों को रहने का मतलब रह नहीं सकते लोग बिल्कुल भी। और एक तरफ जहां पे अंधेरा होगा, सपोज करो ये सन है यहाँ पे, ठीक है, ये सन है इस तरह से, तो ये सन के यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी, यहाँ गर्मी गर्मी होगी, और यहाँ पर क्या होगा, बर्फ ही बर्फ होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रोज की रोशनी पड़ ही नहीं रही है, यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होगा, और वहां पे मतलब दिन ही दिन रहेगा। तो ऐसे क्या होगा कि जीवन के लिए दोनों ही चीजें चाहिए, आपको धूप भी चाहिए और छांव भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए और सर्दी भी चाहिए। तो ये चीजें आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको थोड़ा कई कई क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले होते हैं। जैसे आपकी अगर नहीं घूम रही है अपने अक्स पे, तो उसमें क्या होगा कि आपको बॉल की तरह आपके माइंड में ना क्लिक होना चाहिए एकदम से कि जो आप सपोज करो ये क्वेश्चन एग्जामिनर देता है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो क्या होगा, आपके माइंड में होना चाहिए कि बॉल की तरह पृथ्वी है हमारी, नहीं घूमेगी, बॉल को एक जगह स्टक कर देंगे, तो जो सूर्य की तरफ होगा वहां गर्मी गर्मी होगी, जो सूर्य के दूसरी अपोजिट साइड होगा वहां पे ठंडी ठंडी होगी, बर्फ ही बर्फ होगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा। ठीक है, तो ऐसी जगह पे क्या है, जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है पृथ्वी की गति, दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ये आप डेफिनेशन पहले भी कर चुके हो, जो दूसरी ओर यानी चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी एक वर्ष में, पृथ्वी का अगर हमें एक वर्ष की बात करते हैं, ये तो सबको पता है कि पृथ्वी में हमारा जो 1 ईयर जो माना जाता है वो 365 डेज का माना जाता है, बट ये इसने एक 1/4 भी राइट किया है। इसका मतलब होता है कि 6 घंटे, यानी 6 घंटे हमारे हर साल एक्स्ट्रा होते हैं। अब हम अब क्वेश्चन आता है कि 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, पर ये 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं तो हम काउंट क्यों नहीं करते। तो काफी बच्चे बोलते हैं, हमने तो जो पढ़ते आ रहे हैं सभी बोलते हैं कि 365 डेज का दिन होता है, मतलब साल होता है, और हमारे 6 घंटे जाते कहाँ है। तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हम उसे ये तो नहीं कह सकते ना कि 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो हमने अपनी जो खुद की फैसिलिटीज के लिए, खुद की सुविधा के लिए हमने क्या किया, जो 6 घंटे थे ना, 6 घंटे को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करके हमने देखा कि 24 घंटे बनते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हमने क्या किया, लीप यानी लीप ईयर लगा दिया, लीप ईयर जिसमें आपके 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर लगा दिया तो उसमें क्या होगा कि आपका एवरी 4 ईयर पे आपने देखा होगा ना कि 4 साल, हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। तो हमने अपनी सुविधा के लिए वो चार जो एक दिन था, 6 घंटे थे, वो 4 साल में 4 से मल्टीप्लाई करके 24 घंटे का एक दिन बना दिया, जो कि हमारा लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये वही बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे ये दिया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये जैसे सूर्य है, ये आपका उत्तरी गोला, जैसे दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये आपका ये दिया हुआ ना, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये आपका ये ध्रुव दिया हुआ है। ओके, ये आपने मैंने आपको इससे पहले की वीडियो अगर देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ कि ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, ये विषुवत होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मकर रेखा होती है, और ये कर जो है कर्क रेखा होती है। ठीक है, ये उत्तरी उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, जो इसके नीचे का हिस्सा है ये थोड़ा तिरछा किया हुआ है तो इसमें कम दिखाई देता है, ये विषुवत होता है। ठीक है, इसके आसपास का जो ये एरिया होता है, यहाँ पर जो है इजी, मतलब हमारा जो लाइफ वगैरह वो इजी रहती है। ये उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे तो आइस ही आइस है, यहाँ भी आइस है। ठीक है, यहाँ भी आइस है, तो यहाँ पे तो जीवन संभव नहीं है। ओके, तो अब अगर बात करते हैं, जैसे ये उत्तर अनियान दिया हुआ है, ये दक्षिणी अनियान दिया हुआ है। अब देखो, आपने ये हमेशा सुना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपके दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे क्या होता है कि आपकी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आपकी मतलब क्या होता है कि तिरछी होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, दिन और रात इसमें इक्वल होते हैं। आपने कभी सुना होगा, आप हमेशा सुनते हैं जब जून का महीना आता है तो 21 जून को अगर आप देखेंगे, इसमें क्या होगा कि आपका जो 21 जून को बड़ा दिन बोलते हैं, क्या तो बहुत बड़ा दिन है, रात बहुत छोटी है। और ऐसे अगर इसके अपोजिट चलेंगे, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होता है,
22 दिसंबर को भी सेम होता है। वो बोलते हैं ना कि आज तो भाई जो दिन है वो बड़ा है, तो रात भी ऐसे ही मतलब छोटी हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि आपके देखो, जो ये 21 जून है ना हमारे यहाँ पर जो सेलिब आज आज क्या है कि 22 दिसंबर है, ठीक है, आज क्या है 22 दिसंबर है। तो आज आप ये मतलब नोटिस कर सकते हैं है कि आपका जो दिन है, आप आज देखना कि आज का आपका दिन में मतलब काफी डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सूर्य के ऊपर सूर्य जैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और सूर्य की जो सूर्य की किरणें है वो बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो इस सूर्य की किरणें क्या हो रही है, बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। ये देखो 21 जून को ना सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिन बड़ा और रात छोटी हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बट अगर बात करें इसके अपोजिट की बात करें, तो जो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ पर गर्मी होती है ना जब जून में, यानी उसमें जून में जो है ऑस्ट्रेलिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि जो क्रिसमस है ऑस्ट्रेलिया में कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये ग्रीष्म काल में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, ये मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। उसमें 18 फरवरी माह के 28 और 29, 28 के बदले क्या हो 29 दिन होता है, जो एक दिन होता है वो आपका, ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप एक बार रीड आउट करें तो कर लेना, अदरवाइज मैंने इसमें पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया ये वाला, ठीक है। अब आता है आपका एक वर्ष को, सामान्यतः एक वर्ष को, ये देखो पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, ठीक है। आपको पता है थोड़ी हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी की पूरी थोड़ी सी झुकी हुई अवस्था में होती है, ठीक है। पूरी स्ट्रेट नहीं, आप बॉल को स्ट्रेट रख सकते हैं नहीं ना, थोड़ा सा झुकाव उसमें है, ठीक है। और पृथ्वी, ये क्वेश्चन भी आया है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल डबल अंडरलाइन कर लीजिए। एक बार पूछा गया था कि दीर्घवृत्ता ये कौन सी उसमें है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये आपका बिल्कुल इसको सर्कल कर लीजिए। दीर्घवृत्ताकार में, इससे पहले वाली वीडियो में भी ये दिया हुआ है कि दीर्घवृत्ताकार में जो है ये चक्कर लगाती है, इससे जो पहले वाला सेकंड चैप्टर में भी दिया हुआ है, ठीक है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। देखो, ये अंडरलाइन करो कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ये ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो पृथ्वी परिवर्तन यानी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, उसके कारण ऋतुओं में आपके जो ये जो सीजन्स वगैरह चेंज होते हैं, तो ये इस वजह से चेंज होते हैं, ठीक है। एग्जामिनर है ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, सीटेट में तो खासकर वो ऐसे ही करता है कि आपकी ये एक ये ले लेगा, ज्यादातर वो पूछता है बताइए निम्न में से कौन सा सत्य है, तो वो क्या करेगा, दो तीन डेफिनेशन से ले लेगा। डेफिनेशन में क्या करेगा, जैसे मैंने बताया था ना कि घूर्णन की जगह परिक्रमण कर देगा, परिक्रमण की जगह घूर्णन कर देगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ अच्छे से आप इसको रीड करना, जिससे कि आपका क्वेश्चन मतलब गलत ना हो। नेक्स्ट आता है कि 21 जून को उत्तरी गोला सूर्य की तरफ झुका होता है। देखो 21 जून को क्या होगा, सूर्य की तरफ झुका होगा, ठीक है। कि इस पे क्या होगा, देखो सूर्य की तरफ झुका होगा तो सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधी उस पे कर्क रेखा पे पड़ेंगी। कहाँ पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पे सीधी पड़ जाएंगी आपकी। और इसके कारण क्या होगा, उस पे गर्मी ज्यादा होगी, किस पे, उत्तरी गोलार्ध पे। और जिसके कारण 21 जून का जो दिन होता है वो बड़ा होता है और गर्मी भी उस दिन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में जो कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जो ध्रुव होते हैं ना, क्योंकि थोड़ी तिरछी तो है ही हमारी वो जो पृथ्वी है, तो जो ध्रुव है बिल्कुल जहां पे मैंने आईसी बताई थी, तो वहां पर क्या होगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। और उत्तर ध्रुव पर सूर्य की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है वो, क्या, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, मतलब अगर हम बात करें ध्रुवों की तरफ बात करें, तो अब अभी आपने देखा होगा ना कि जैसे चंद्रयान 3 गया है, उसका उसका बेस्ट एग्जांपल है, जो लाइव अगर किसी ने देखा होगा, आपने देखा होगा 15 दिन के लिए वहां पर जो है वो बिल्कुल ही ठंडी ठंडी हवा, मतलब वहां पे अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये किस लिए होता है, ये हमारी जो अब देखो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, ये झुका हुआ होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, यानी वहां पर क्या होगा, 6 महीने तक लगातार दिन रहेगा, हाँ ठीक है।
तो हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कई कंट्रीज ऐसी है जिसमें आपका कंटिन्यूअसली दिन रहता है, मतलब वहां पे टाइम देख के लोग सोते हैं जगते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम है। यानी जो वृत्त, ये जो विषुवत है ना, जो मैंने बताया था अभी आपको बताया था, जैसे इससे पहले के जो ये वाला जो है, ये विषुवत है ये वाला। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई है, उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। ये प्रदीप्ति वर्त दिया हुआ है, यानी दिन और रात। ये जो है इस हिस्से पे रात है, इस हिस्से पे दिन दिया हुआ है। और ये जो सूर्य है, ये सूर्य की तेज डायरेक्ट यहाँ पर रोशनी पड़ी हुई है। ठीक है। ये थोड़ी सी हमारी पृथ्वी है ना ऐसे झुकी हुई है, तो ये ऐसे रोशनी पड़ी हुई है। तो ये रोशनी क्या कर रही है, ये सनलाइट इस पे पड़ी हुई, तो यहाँ जितने हिस्से पर लाइट दिखाई दे रही है उस पे तो क्या है, दिन है। और जितने पर नहीं दिखाई दे रही वहां पर रात है। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी पृथ्वी कैसे घूमती जाएगी, तो ऐसे ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे दिन, जिस तरफ से सपोज करो ये ऐसे घूम के ऊपर की तरफ आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, इस हिस्से पर रात हो जाएगी और इस हिस्से पे इस क्या हिस्से पे क्या हो जाएगा, दिन होता चला जाएगा। ठीक है। ये विषुवत वगैरह दिया हुआ है। ओके। ये वाला जो है ये विषुवत है, ये वाली जो ये रेखा दी हुई है ना, ये वाली, ये वाली जो रेखा लाइन सी खींची हुई है, ये विषुवत है। ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या कहता है, 21 जून को इन नक्षत्रों में सबसे लंबा दिन और छोटी रातें होती है। इसे इसी पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनियांत कहते हैं। अब ये पूछ लेगा कि बताइए कि उत्तर उत्तर अनियांत क्या होता है। तो उत्तर अनियांत क्या होता है, जो आपका 21 जून को जो भी दिन और रात, जो दिन लंबा और रात छोटी होती है, तो उसे उत्तर उत्तर अनियांत कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन को ही वो क्वेश्चन पुट करता है। ओके। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। देखो 21 पे तो क्या हो जाएगा, वो उस पे कर्क रेखा पे पड़ेगी। ठीक है। और 22 दिसंबर जो है, 22 दिसंबर, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम, छोटा सा मतलब एक तरीका बताती हूँ आपको लर्न करने का। देखो हमारा क्या है कि हमारी ये विषुवत है, इसके ऊपर जो है ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है। अब देखो कर्क रेखा हमारी क्या है, फर्स्ट नंबर पे आती है, और मकर रेखा सेकंड नंबर पे आती है। आपका जून का महीना भी क्या आता है, पहले आता है। और दिसंबर का महीना सेकंड नंबर पे आता है, यानी लास्ट में आता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके इस पे, ऊपर वाली पे क्या होगा, सीधी रेखा पड़ेगी, यानी इस, अगर कर्क रेखा पे पड़ती है तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर अनियांत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इस पे डायरेक्ट आपकी जो रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ेगी। लेकिन मकर रेखा पे वो क्या करेंगी, थोड़ी तिरछी जाएंगी, ऐसे तिरछी करके तिरछी जाती हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि वो एक लंबवत रेखा बना देगी और इस पे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध बन जाएगा। आपको पता है ना, ये जो हमारी मकर रेखा वैसे भी दक्षिण में पड़ती है। ठीक है। इससे भी आप अच्छे से थोड़ा लॉजिकली देखेंगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको। फिर आता है दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और रातें, छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन हो जाएंगे और छोटी रात वाली जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में की बात कर रहा है ये, क्योंकि दिसंबर में वहां पे गर्मी होती है, हमारे यहाँ पे ठंड होती है, अपोजिट होता है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हम दक्षिणी अनियांत कहेंगे। आपको ये याद करना है कि अपोजिट चलेंगे। ठीक है। आपके यहाँ पे देखो अपने से है ना, आप जब वो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी अनियांत की बात करें, तो अपने से यहाँ से अपोजिट ले लेना। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इजी वे में उसको लर्न कर सकते हैं। जैसे इसमें दक्षिणी गोलार्ध दिया हुआ, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु बोल रहा है। हमारे यहाँ पर तो ग्रीष्म नहीं होता ना, हमारे यहाँ पर तो ठंड होती है। लेकिन वहां पर क्या होगा, हमारा अपोजिट चलेगा वो। ठीक है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या करेंगे, दक्षिणी अनियांत कहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला कि जो हमारा ये ऑस्ट्रेलिया, बताइए कि मतलब कब मनाया जाता है। तो ये कहेगा, ये एक तो आपका ये 25 दिसंबर दे देगा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सबको पता क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पर ये बच्चे ये ऑस्ट्रेलिया नहीं देखते कि कहाँ पर मनाया जाता है, ये ग्रीष्म ये हमारे से अपोजिट चलता है। ठीक है। क्योंकि ये उसमें पड़ता है ना, दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो विषुवत पर बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, कैसे पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। इस अवस्था में भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से आपने करना है, क्योंकि वो पूछेगा बताइए विषुव, विषुव पूछेगा और फिर डैश दे देगा। और इसमें क्या करेगा, आपको ये दे देगा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुव पर सीधी पड़ती हैं, नंबर वन। दूसरा पूछेगा कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, नंबर टू। थर्ड दे देगा पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं।
नंबर थर्ड, चौथा दे देगा, फोर्थ ऑप्शन देगा कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा विश्व के लिए सही है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये विश्व के लिए क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं, पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं, उसे विषुव कहते हैं। ओके, अब आता है आपका 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में तो आपको अगर 23 सितंबर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, आपने पता ही होगा सितंबर से जो आपकी ठंडी सी स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की सी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। हमारे यहाँ पे बसंत ऋतु कब आता है, आपका फेब मार्च में आता है, लेकिन जबकि अगर बात करें तो यहाँ अपोजिट चलेगा आपका। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप अपने से है ना, जब भी आपको पूछे तो आप बोल देना आप उत्तरी गोलार्ध में अपने आप को समझ के, और दक्षिणी गोलार्ध का उसके अपोजिट कर देना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी रोंग नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो इसमें क्या होता है। अब आप ये देखो, पहले तो करो पृथ्वी के घूर्णन, क्या करोगे, पृथ्वी के घूर्णन, घूर्णन के कारण क्या होता है, आपका दिन रात होता है, इसके साथ तो इसका करो। ठीक है, और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसका इसके साथ करो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण तो दिन रात होते हैं, और ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ठीक है, तो आप इसको अगर लिखना चाहे तो अलग अलग लिख लेना, घूर्णन डैश में दिन रात और परिक्रमण डैश में ऋतुओं में परिवर्तन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर था। तो आप इस चैप्टर को आप अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे ना, एक बार तो वीडियो में देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और दोबारा से अगर आप एक बार खुद सेल्फ रीड करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा शायद आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको विद लॉजिक के साथ बताया और क्वेश्चन के साथ बताया। ठीक है, तो आपके लिए एक जो ये चैप्टर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हो गया है। ठीक है, तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो, और हाँ, इसको शेयर अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी जो है इसका बेनिफिट मिल सके। और आपके इसको बेल आइकन दबा दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इससे तो पहले की दो जो वीडियो है ना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप पहले वो वीडियो देखेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी, आपको दोबारा ना ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इस तरह से ज्योग्राफी पढ़ी तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लॉजिक के साथ करो, कुछ आप इसमें डेफिनेशन देखो कि इसमें पूछना क्या जा रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, लॉजिक आपके एग्जाम में क्या होता है, कई बार रट्टा काम नहीं है, रट्टा तो कभी काम आता ही नहीं, हमेशा लॉजिक ही काम आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट काम आता है। तो आपका क्वेश्चन कैसे ही एग्जामिनर पुट करेगा, आप इसमें से आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू गाइज।